ओम शांति। आज बाबा ने हम सब बच्चों को बताया कि बाजोली के खेल को याद करो, अर्थात कलाबाजी का जो खेल होता है एड़ी से सिर की चोटी तक का, उस खेल को याद करो। इस खेल में बाबा ने कहा सारे खेल में तुम ब्राह्मण बच्चे और ब्रह्मा बाप का रहस्य समाया हुआ है। संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा खजाना सभी बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा ने कहा ईश्वरीय बुद्धि का इस संगम युग पर ही ईश्वर में जो गुण है बाबा हमें वर्षीय खजाने के रूप में देते हैं। शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। हमारी बुद्धि हीरे जैसी बन रही है और हीरे जैसी पारस बुद्धि बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत ज़्यादा भारी खजाना ले रहे हैं, जो सर्व गुणों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आज सतगुरुवार का दिन है। सतगुरु उसको कहा जाता है जो सब दिनों के अंदर सबसे दिनों का गुरु माना गया था। भगवान शिव को सतगुरु कहा गया है। तो बाबा ने कहा सतगुरुवार के दिन कोई भी दिन उत्तम होता है, इसलिए सतगुरुवार के दिन ही, गुरुवार के दिन ही विशेषकर बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए बिठाते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए भी सब लोग गुरुवार के दिन बाहर आदि जाते हैं। और फिर साथ साथ ही बाबा ने कहा हिम्मत के संकल्प के द्वारा हम असंभव कार्य को भी तुम बच्चे ब्राह्मण बच्चे संभव बना सकते हो। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो किस बात का व्रत लेते हैं? एक भगवान के समीप रहने का। इसी प्रकार से हमें सच्चा नियम लेना है कि हमें परमात्मा की हर एक बात को माननी है तथा अपनी बुद्धि को ईश्वरीय गुणों से भरपूर करनी है। चलिए आज हम बाबा के महावाक्यों को बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे बाजोली के खेल को याद करो। इस खेल में सारी सृष्टि चक्र का रहस्य समाया हुआ है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। आज का प्रश्न है इस पुरुषोत्तम संगम युग जो है पर बाप से कौन सा खजाना सभी बच्चों को प्राप्त होता है? ईश्वरीय बुद्धि का खजाना। संगम युग में जो गुण है वे हमें वर्षे में खजाने के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात सुख शांति हमें भगवान से खजाने के रूप में प्राप्त होती है। हमारी बुद्धि जो है ये ईश्वरीय बुद्धि हीरे से जैसी पारस बुद्धि बन जाती है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्वगुणों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति था बृहस्पति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि मनुष्य इस मनुष्य सृष्टि पर झाड़ का बीज रूप है बाप, और वे अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे कितना आसान है। मुश्किल सिर्फ है उसे याद करने की। याद से विक्रम हमारे बुरे कर्म विनाश होते हैं। तुम पति से पावन बनते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी भेद की दशा है। एक होती है अध की दशा और दूसरी होती है भेद की। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले कौन निकले? ब्राह्मण निकले। बाप कहते मैं वृक्षपति सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। शिव परमात्मा क्या सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं वो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर है। तुम जानते हो सत्युग में देवी देवताएं सब पवित्रता के शांति के सागर थे। तुम हो भारत सुख पवित्रता शांति का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण। वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा को अपनी तखत पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तखत है। प्रकृति के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति अर्थात शिव परमात्मा बीज रूप को ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए तुम ब्राह्मण बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड गोद लिए हुए बच्चे। तो जरूर मम्मा भी चाहिए ना। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, सिर को और एड़ी को आपस में मिला के कलाबाजी खाते हैं, उसका अर्थ भी समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र बनते हैं। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम उत्तम से उत्तम बुद्धि वाला बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का रहस्य भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड गोद लिए सामने बच्चे बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बड़ी बुद्धि वाले बने हो।
ब्राह्मण तो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण हैं वह तुमको खजाने में मिलते हैं। समझाते समय भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उसको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सदगति, जीवन मुक्ति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से, याद से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है ना, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का होता है, वह हठ योग और यह है राजयोग। वह हद का और यह है बेहद का। वह हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वे घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का ही सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है, वृक्ष है। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं। सैम्पलिंग कलम लग रहा है, बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता। 100 अक्षर बाबा ने कहा जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। यह बाजोली बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। इस खेल को, रहस्य को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यह तो बिल्कुल आसान है। छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं? 1 जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग का, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, 21 जन्म द्वापर युग के और 42 जन्म कलयुग के। इस प्रकार हो गए हमारे 84 जन्म। कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण बन के चढ़ते हैं। ब्राह्मण से हम देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन के बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर को शंकर को नहीं कहा जाता, वे झोली नहीं भरते। ये तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं। यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप में ऊपर में दिखाया है। यह इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले ब्रह्मा ही क्या था? विष्णु था। फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना है। इनका नाम शिव परमात्मा कहते हैं, मैंने ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सबने संन्यास किया ना। शुद्ध से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाप ने बहुत रमणीय सुंदर नाम रखे। तो अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति सत पर बैठा है। उनका ये अकाल तखत है, इनका भी है। इस तखत का लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, किराए पे लेते हैं। उनको अपना तखत तो मिलता नहीं, क्योंकि शिव तो है ही निराकार अभोक्ता। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए मेरा ही पार्ट ऐसा है, मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्युग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, वहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पार्ट है, फिर मेरा पार्ट आधा कल्प नहीं। यह तो बिल्कुल आसान है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सत्य त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी युद्ध चल रही है, तुम देखती हो। जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं। फिर अनन्य विशेष बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का है, मतलब बड़ी प्रकाशमणि दादी फलानी जरूर जीत पाएंगी, बहुतों को आप समान बनाएंगे। जैसे हमारी गुलजार दादी थी, जिनके में शिव बाबा तथा दादी जानकी विशेष, रतनमणि दादी, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, शांतमणि दादी आदि थी। बहुतों को आप समान बनाती हैं। तो बच्चों को बुद्धि में रखना है, यह बाजोली है। छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाओ। उनको भी बाप से बच्चा लेने का, खजाना लेने का हक है। ज़्यादा बात तो है नहीं, थोड़ा सा इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे, जैसे क्राइस्ट का स्थापना किया हुआ। क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है। जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया है। कहते भी 33 करोड़ देवताएं हैं, फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो यह हाल हो गया है। बाप कहते हैं बच्चे, माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है।
तुम हर क्लब जीत पाती हो। सेना हो ना, बाप मिला है इन विकार रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन विकारों पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है। अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप बृहस्पति आते हैं तो ज़रूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। अमर लोग है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं। एक शरीर छोड़, क्या कहते हैं यहाँ पे, दूसरा शरीर लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है ना, गम का नाम नहीं। परंतु तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं और कोई नापास हो जाते हैं। यह अभी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? भेद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ भी है बच्चों, दे सही, गीता में लिखा, दे सही, दे के सब संबंधों को छोड़, माँ में कम याद करो। यह गीता के अक्षर है। यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें मनुष्यों ने अगड़म बगड़म में क्या क्या बातें लिखती हैं। आटे में नमक कुछ सत्य है। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भूलती क्यों हो? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा आप आएंगे, भगवान जब तुम आओगे तो हम आपके बन जाएंगे। आप एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते हैं वर्षा लेने के लिए, अडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी अडॉप्ट हुए हो ना, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही, वेद का खजाना लेंगे और कोई भी ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा, करके लाख 1.5 लाख होगा। यह वेद का बाप तुमको वेद का खजाना देते हैं। तुम बच्चे आधा कलाप झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। मतलब बाबा का ज्ञान बातें ध्यान से सुननी चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। मैं तो क्या देते, आत्मा सो परमात्मा, परंतु आत्मा सो परमात्मा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ऊंची से ऊंची आत्मा, परमात्मा पिता अलग और हम सब आत्माएँ बच्चे अनेक उसके अलग हैं। ये 84 जन्म की कहानी तो कोई बता नहीं सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में बाप की भगवान शिव की इंसल्ट करते हैं ना, यह भी ड्रामा में नोंद है। कोई पर दोष नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं तो फिर उनको ही गालियाँ देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेल खेलते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, जानता हूँ बच्चे तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। यह खेल है, कहानी तुमको ही समझाता हूँ। यह सच्ची सच्ची कथा जिससे कि तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर अनेक कहानी कथाएं बना दी। मुख्य उद्देश्य कुछ भी नहीं है, वैसे भी गिरने के लिए। अब उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, पर भी शरीर निर्वाह के लिए उद्देश्य है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठकर क्या करते हैं, कथा सुनाते हैं। लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो भी ज्ञान तो मिलते हैं ना, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते होंगे। वहाँ हर चीज़ नहीं मिलेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़, बाजोली को याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते, तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते था, वो दंडवत करते जाते ना फकीर लोग भी यात्रा पे। तो बाबा ने कहा तुम भी बाजोली खेलते हो, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटरें एरोप्लेन में निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा नहीं सकें। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। यह अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल संपूर्ण मौत भरी हुई है। वह साइंस तुम्हारी है साइलेंस, शांति की शक्ति। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो, सत्युग में एवर हेल्दी थे। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, बच्चे तुमने मेरी गिलानी की है, अपने को चमाट थप्पड़ मारा है, गिलानी करते करते तुम शुद्ध बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कब कहते हैं, जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भाव अक्षर ही 2 हैं, बाकी ज़्यादा माथा मारने की तो दरकार ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो उस साहब को, परमपिता परमात्मा सच्चे साहब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है।
वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ कलह कलेश मिटे तन के। तुम बच्चे जानते हो बराबर सत्युग में बीमारी आदि दुख की कोई बात होती ही नहीं, यह तो साधारण सी बात है। उसको सत्युग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। बाजोली याद हो, खेल चक्र याद हो, तो ये सारा ज्ञान याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा हम बच्चे भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम ये सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ़ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ़ ली है ना, दीदार के लिए दर्शन के लिए गला काटने को भी तैयार हो जाते हैं। काशी कलवट खाते हैं, हाँ जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विक्रम विनाश होते हैं। फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं, मेरी याद से विक्रम विनाश होते हैं न कि जीव घात से। मेरे पास तो बाबा कहते कोई बच्चे आते ही नहीं। कितनी आसान बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद करनी चाहिए। सृष्टि खेल चक्र को बाबा ने कहा, बाजोली के खेल को बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारांश है। नंबर 1 पॉइंट, बृहस्पति बाप से सुख शांति पुत्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कलप कलक पे विजयी रतन हैं। बाप हमारे साथ है, शिव भगवान हमारे साथ है। आज वरदान है भगवान का, ब्लेसिंग है। निर्बल से जो कमजोर आत्मा है बलवान बन, असंभव को भी संभव करने वाले हिम्मतवान आत्मा भाव। हिम्मत बच्चे हिम्मत बाप। जहाँ हिम्मत होगी ब्राह्मण बच्चों में तो शिव परमात्मा उसके अवश्य करेंगे। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी। आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ शक्तिशाली बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बना कर दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनिमान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज आसान कहते हो। परिवार में रहते हुए पवित्र रहना मुश्किल है, साधु सन्यासी कहते हैं। परंतु शिव बाबा ने इस राजयोग के द्वारा, याद के द्वारा दिखा दिया कि स्मृति बच्चे पवित्र कैसे रह सकते हैं। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते थे। था सावन मास चल रहा है, हम तो सभी को यही कहेंगे इस मास में सभी को व्रत ले लेना चाहिए। हमें भगवान के प्रति सच्चे रूप से उसे याद करना, उठते बैठते चलते फिरते किसी का विकल्प नहीं करना, एक परमात्मा को ही संबंध जोड़ के याद करना है। इस देह को भूलने का प्रयास करना है। अच्छा ओम शांति।